गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, हम हैं पलवल बॉर्डर जो मथुरा से कनेक्ट करता है दिल्ली को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बुंदेलखंड के किसान। हम आपसे बात करवाएंगे डिफरेंट किसानों से, ताकि जो मीडिया आपको बताता है कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों की जंग है। और पहली बात तो किसानों की जंग नहीं है, तो जन आंदोलन है। इसमें हर वर्ग का कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, सब लोग मिल गए। भाई साहब अपना नाम का परिचय दें अपना। जी, दिनेश कुमार निरंजन, बुंदेलखंड किसान यूनियन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, युवा मोर्चा और जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सर आप कब आए थे यहाँ पे? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विमल कुमार शर्मा, हाँ जी, उनका पूरा बुंदेलखंड में किसानों का एक संगठन चलता है, हाँ जी, जिसका नाम है बुंदेलखंड किसान यूनियन। हाँ जी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही हम लोगों को यहाँ पता चला तो हम लोग लगातार 3 तारीख से, मतलब 3 तारीख से चले वहाँ पे। तो काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, पुलिस रोक भी रही थी, लेकिन हमारे साथ कम से कम 400-500 लोग रहे हैं। तो हम लोग बैरिकेड तोड़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और जो हमारे इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं शिव कुमार कक्का जी, उनका आदेश हुआ कि चूँकि हमें दिल्ली को हर तरीके से बंद करना है, तो मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के लोग आ रहे हैं उनको पलवल बॉर्डर की जिम्मेदारी दी जाती है। तो लगभग हम लोग 3 तारीख से यहाँ पर जमे हुए हैं। बिल्कुल, मतलब हम लोगों को 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। तो रास्ते में आपने बताया आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पुलिस का दिक्कत हुई? जी जी, कुछ लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ पुलिस की तरफ से? हाँ, मतलब काफी प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास करने में नाकाम रहे। ये किस राज्य की पुलिस थी? ये मतलब यूपी, योगी आदित्यनाथ, जो यूपी सरकार है, योगी आदित्यनाथ सीएम है। हाँ जी। तो उनके द्वारा काफी जनता के साथ, काफी किसानों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। माननीय योगी जी को एक्चुअली संविधान का थोड़ा कम जानकारी रही है, और नागरिक शास्त्र में छोटे होते उनके प्रिंसिपल साहब ने बताया था, क्लासेस बहुत मिस की है उन्होंने। जी जी जी। तो इस वजह से उन्होंने ऑपरेशन देहात चला रखा है किसानों के खिलाफ। अब उन्हें ये पता नहीं कि मतलब पूरा जो भारत चल रहा है, हमारा जो संविधान चल रहा है, इसमें किसानों की विशेष भूमिका है। जय जवान जय किसान का जो नारा है, अगर वास्तव में हमारा किसान अगर गेहूं नहीं उगाएगा तो ये नेता लोग या सरकार क्या खाएगी, कहां से भंडारण करेगी? ठीक है भाई साहब, आप कुछ अपने युवाओं को जो आपके साथ हैं उनको कुछ बताना, मैसेज कुछ देना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं से यही अनुरोध करूंगा कि देखिए, किसानों की लड़ाई है, इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, ये खत्म नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी कितने भी प्रयास कर ले, ये इसको बिल्कुल क्लियर है। अरे कि क्या तुम्हें पता है ए मोदी, अब तेरी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि अब किसान संगठन एक हुए, ये तुम्हें बताने वाले हैं। इनने काफ़ी वादे किए कि हम 15 लाख देंगे, 1 लाख देंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो 2-2 हज़ार रुपये भी डाल रहे हैं, उसमें भी इनकी सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि हर एक किसान के खाते में वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल। और सर मैंने सुना है कि यहाँ पे जितने लोकल गाँव हैं वो सारा दिन आपके साथ हैं, समर्थन में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिल रहा है, और वो जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और खट्टर सरकार की नीति क्या है। वो बिल्कुल भली भांति इस बात को जान चुके हैं। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका तो मार्गदर्शन इतना मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है कि दूध से, लस्सी से, हर प्रकार की समस्या में, यहाँ तक कि नारी शक्ति भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ एक मैम है यहाँ पे। मैम अपना नाम बताएं, ना परिचय दें। जी, मेरा नाम अरुणा है। हम भोपाल से हैं हम लोग। और ये अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति है, जो देश भर में हमारे यूनिट्स हैं। हाँ जी। ये आज़ादी के बाद से ही हमारा संगठन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, अलग अलग जगह से, हरियाणा, पंजाब, आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह से जो किसान आते जा रहे हैं, और ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है, जन आंदोलन बनता जा रहा है। तो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। मैं पेशे से एक स्कूल प्रिंसिपल के से रिटायर हुई हूँ, और मेरा मानना है कि अगर ये मोदी नहीं मानेंगे तो ये बहुत बर्बादी की ओर जाएगा हमारा देश। इनको अगर समझ नहीं आती है तो ये समझ जाए कि अगर किसान नहीं तो वो नहीं। यदि किसान नहीं रहेगा
तो कोई भी नहीं रह सकता। वो हमारा पेट पालते हैं, हमें रोटी देते हैं। और जो हमारी महिलाएं हैं जो आज लगातार आ रही हैं, रोज आ रही हैं महिलाएं, बहुत अधिक संख्या में आ रही हैं महिला संगठनों से, तो उन सब महिलाओं की वजह से अगर हम वो 50% जो महिलाएं हैं हमारे देश की, वो सब अगर समझ जाएंगी कि उनका जो चौका है, चूल्हा है और जो उनके किचन्स हैं, अगर ये कानून आ जाएंगे तो राशन इतना महंगा हो जाएगा कि हमें अपने बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमें समझना होगा, ये सबके लिए है ये कानून जो बर्बादी लेके आएगा। तो इसका विरोध करना और इन किसानों और यहाँ के मजदूर और यहाँ के साथी जितने भी अलग अलग पेशे से आए हुए हैं उनको मेरा सलाम। बहुत ज़्यादा पीड़ाओं के बाद भी, इतनी मौतें हो जाने के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली हैं, तो सरकार को होश में आना चाहिए। और मैम, जैसे आपने सब अपनी बहनों और माताओं को बताया कि कैसे ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसानों को नहीं है, उनके भी चूल्हे चौखट पे इन्होंने आंख रख ली है अब। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि एक जैसे अब की जंग किसानों की है नहीं, किसानों को तो सरकार एमएसपी दे देगी, कानून शायद वापस ना हो पर एमएसपी दे देगी, तो एमएसपी लेते ही हमारे को पहला कानून अपने आप रद्द हो जाएगा मंडियों वाला, तो हम जहां मर्जी बेचे हमें पैसे मिल जाएंगे। कोर्ट बनाने को सरकार तैयार है फास्ट ट्रैक वाले। सो कुल मिला के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो, उसमें गिर जाएंगे लोग। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो असल में बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ पाते। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और सस्ते दामों में जनता को देती है, गरीब किसानों को। जो हमारा संविधान कहता है ना, समता मूलक समाज की रचना करने की बात कहता है, तो जो इतने मेहनतकश किसान और हमारे मजदूर हैं उनको उनके हक की मजदूरी पैसे नहीं मिलते हैं। तो और कई बार बारिश की वजह से उनके अनाज खराब हो जाता है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है वो तो ये चाहते ही नहीं है कि किसानों को दिया जाए। क्योंकि हम लोग जब मिलते हैं ऐसे लोगों से तो वो यही कहते हैं कि एक मजदूर और किसान जो है इनको मुफ्त की आदत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मुफ्त की आदत हो गई है, ये खत्म होना चाहिए। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इनकी वजह से आपके जो पक्के मकान जिनके अंदर आप गर्मी सर्दी और बरसात को आप यूं बिता लेते हैं बिना किसी कष्ट के, वो कष्ट में रहते हैं 24 घंटे, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, उसमें सब में वो किसानी अपनी करते हैं बिना ये फिक्र किए कि उनका क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद भी उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो वो फसलें जब नष्ट हो जाती हैं तो ये सरकार का और हमारे जो देश के लोग, अब ये जो टैक्स पेयर्स हैं, तो टैक्स पेयर्स केवल जो नौकरी करते हैं वो नहीं है, ये किसान मजदूर भी हर चीज में टैक्स पे करता है। एक तो ये बड़ी अफवाह चलती है कि हमारे टैक्स से ये लोग किसान और मजदूर जो है वो मजे करते हैं। तो ये तो हर चीज पे इतना भारी टैक्स दे रहे हैं, अपनी जिंदगी भर का टैक्स ही दे रहे हैं। जिंदगी एक बहुत बड़ी टैक्स में चली जाती है। तो ये बहुत अच्छी मैम आपने बात बताई। आप एक किसान हैं, आपसे बात पूछना चाहता हूँ, जैसे सरकार बोल रही है बार बार कि किसानों को मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है, यूपी में किसानों का बताया जा रहा है कि 15 महीने से ऊपर हो गए हैं, उनका गन्ना तुले हुए अभी तक पैसे नहीं मिले। आप पहले तो अपना परिचय दें और फिर बताएं कि आपको सरकार पैसे कितनी जल्दी देती है आपकी फसल के, ताकि इनको बताया जाए कि मुफ्तखोरी सरकार कर रही है कि किसान कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से राजेंद्र सिंह धाकड़ मेरा नाम है। रहा सवाल, सर थोड़ा तेज बोले, सॉरी। सरकार का तो सरकार तो जाने क्या बोलती है किसानों के लिए। आज किसान ही है इस भारत की रीढ़ की हड्डी। हाँ जी बिल्कुल। किसान ना होता तो शायद ये सरकार भी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन आज सरकार किसानों के खिलाफ इतना गंदा बोल रही है। आज हम लोग 1 महीने से पड़े हैं, हमारी बात पे कोई अमल नहीं हो रहा। मीटिंग हो रही है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा मीटिंग का। आप कौन सी फसल बीजते सर? हम गेहूँ करते हैं सर। और आपको गेहूँ का कितनी जल्दी मिल जाता है? आज गेहूँ के वो हालत है मध्य प्रदेश में 1400-1500 रुपये रेट है। ठीक है। और एमएसपी कितना है सरकार की तरफ से? एमएसपी तो 35 है, लेकिन 6% 6 या 7% किसानों का ही सुन पाता है। और आपको पैसे कितनी देर में मिलते हैं जब आप फसल बेच देते हो? देखो, जो किसानों के अगर एमएसपी में मिल जा रहा है जिनका, उनको तो चलो मिल भी जाता है। लेकिन बात वो नहीं है कि एमएसपी
प्रश्न ये उठता है कि कितने % लोगों को MSP का लाभ मिल रहा है। ये 6% पूरे देश की ये हालत है कि 6% किसानों को, 6 या 7% किसानों को ही MSP का लाभ मिल रहा है, बाकी जो 94% है उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ये किसान ये चाह रहे हैं कि इस MSP पे एक कानून बनाया जाए और इसको कानूनी अमलजामा पहनाया जाए, जिससे कि हमारा किसान जो आज आत्महत्या कर रहा है उस आत्महत्या की ओर ना बढ़े। हमारा किसान खुशहाल है तो हमारा देश खुशहाल है। जब सर APMC मंडी खत्म हो जाएगी आपके गांव में, तो आपकी गांव की सड़कें नहीं बन पाएंगी, आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल आपको देश से काट देंगे, आपको डिफ्रेंचाइज कर देंगे, आपको कल को वोट भी नहीं डालने देंगे, आपको अनपढ़ ही रखेंगे। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि APMC मंडी, मैं तो ये मानता हूँ कि APMC मंडी खत्म करने से इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, कल को हमारी किसी पड़ोसी मुल्क से जंग लग जाए, कल को हमारे यहाँ पे आपदा आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए। अभी तो FCI के ट्रक भर भर के चले जाते हैं हर जगह, फिर कहाँ से आएगा? तो आप ये थोड़ा बताएं कि जो APMC को खत्म करेंगे उसके नुकसान बताएं थोड़ा। APMC का एक जीता जागता सबूत है कि आप बिहार चले आइए, वहाँ पे APMC जो पहले से ख़त्म है, वहाँ के किसानों की ये हालत है कि वहाँ पे उनको किसानों को जो आज इसका धान का जो समर्थन मूल्य है ना, MSP है, वो 1868 रुपये है, और वहाँ के किसान आज 800-900 रुपये के औले पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर है वहाँ पे। क्यों मजबूर है? क्योंकि वहाँ पे APMC एक्ट ख़त्म है वहाँ पे। और ऐसे ही ये चाह रहे हैं पूरे देश में APMC को खत्म कर दिया जाए, और जिससे किसान बिल्कुल निर्भर हो जाए, हम जैसा चाहें वैसा हमारे साथ हो। जैसे मतलब पहले मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे देश को गुलाम बनाए रखा, हम भी गुलाम रहे, हमारे पूर्वज से वो गुलामी में रहे, ये हमें गुलाम बनाना चाह रहा है, और ये पूरा देश गुलामी की ओर जा रहा है। और सब लोग कुछ तमाशा देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, आओ यहाँ देखो ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये वो कौन कहता है? ये नहीं, आप तो आपका धर्म वैसे मैं पूछना नहीं चाहता, पर आप क्या धर्म है सर आपका? मैं सिख कौम से बिलोंग करता हूँ। सिख कौम, ठीक है सर। आपका क्या धर्म है सर? हिंदू। अच्छा, और वैसे मैं पूछता हूँ, जो हमारे फसल है उस फसल, आप मुसलमान हैं? ये जो फसलों का कोई धर्म नहीं है हमारी, ये मामला खेती नहीं जानती कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, हाँ वो तो ऐसे करके नहीं जानती। लेकिन सबसे बड़ी जो बेकारी की फसल मोदी जी कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलत है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे हमने देखा था लॉकडाउन के समय, मजदूर को हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सरसों की खेती होती है, 300-400 रुपया में लोग काटने के लिए जाते थे, और जैसे ही लॉकडाउन लगा ना तो सरसों की खेती से ज़्यादा मेहनत गेहूं की खेती में काटने में होती है। जो मजदूरी दिहाड़ी से काम करते हैं ना उसमें ज़्यादा मेहनत पड़ती है। लेकिन बेकारी इतनी हुई कि वो लोग जो 400 में जा रहे थे ना वो बाद में फिर 200, 250 और 300 रुपया में गए। मतलब बेकारी से क्या होगा कि लोग उनको सस्ते मिल जाएंगे। ये पूंजीपतियों के लिए बहुत फायदा करने वाली चीज़ है। जो मोदी जी ने जो बेकारी की फसल पैदा की है ये बिल्कुल गलत है, और ये जो कृषि जो 3 कानून आए बिल्कुल गलत है। ये वादा खेती हो रही है, ये आने वाले वक्त में हमारी खेती पे हम ही खुद नौकर बन के उसमें मजदूर बन के काम करेंगे, और एक बड़ी खेप जो है मजदूरों की उस कतार में खड़ी हो जाएगी, जो ये चाहते हैं पूरे देश के तमाम सारे किसानों को मजदूर बनाने के लिए। जब किसान मजदूर बन जाएगा, और ऑलरेडी पहले से हमारा मजदूर है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो उनमें फिर जो है ऐसा आपस में काम करने के लिए पेट की खातिर जो है लोग गुलामी की तरफ जाएंगे, और आपस में ही जो एक दूसरे का खून बहाने का काम करेंगे। ये ऐसा ये सरकार कराना चाहिए। सर आप कहाँ से हैं? अपना कौन से? मैं भिंड जिले से गोहद तहसील का हूँ, मध्य प्रदेश से के साथ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बार बार बताया जा रहा है कि सरकार विरोधी ताकतें जो हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं ये आंदोलन करवा रही हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आए? नहीं, आप किस पार्टी से? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम किसान हैं, किसान के बेटे। हमारे माँ बाप पहले से किसान थे, हम सारे लोग किसान हैं और किसानों की बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने पहले भी कहा कोई धर्म की बात नहीं है, कोई जाति की बात नहीं है। ये जाति धर्म की बात करने वाले तो ये लोग हैं जो सरकार में आए हैं। इनने अपना जो है राम का नाम लेकर के आज ये राम के लोगों को ही परेशान कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। हमारे पास तो इतनी खेती भी नहीं है, सबसे ज़्यादा हिंदुओं पे खेती है। लेकिन आज जिस कानून अगर बन जाएगा, अगर कानून वापस नहीं हुआ ना, तो आने वाले वक्त में वर्षा लोग सारे के सारे परेशान हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि अगर आप ऐसी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये बात गलत है। इस तरह से हमको तोड़ नहीं सकते। ये इसके लिए तो जो अंग्रेज थे वही बहुत थे, उनने जो फूट डालो शासन का काम किया, अब नहीं चलने वाला है। आज हमारा सारे लोग समझ गए, और हम लोग ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम यहाँ से वैसे तो जीत ही गए, हमने पानी को चुनौती दी, सारी परेशानी को चुनौती दे करके आज हम 40 दिन से ज़्यादा हो गए हम लोग यहाँ बैठे हैं लगातार। हम पहले आए थे 26-27 तारीख को, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको वहाँ रोक के रखा था पार्वती नदी पर। तब से लेकर के आज तक
हम यहाँ से जाते हैं, अगर अपने घर वैसे तो गए नहीं है, और अगर जाएंगे तो यहाँ से एक चुनौती लेके जाएंगे। हमारा काम बनता है सारे गरीबों को समझाने का। वे धर्म की बात को समझा रहे हैं, हम लोग अपने हक की बात समझाएंगे। और अभी तक किसी भी धर्म में जो रामायण होती थी, मीलाद होती थी और किस्म का इनका ग्रंथि पढ़ी जाती थी, लेकिन नहीं, अब की बार हम यहाँ से ये तय करके जाएंगे कि संविधान का पाठ होगा, सारे लोगों के बीच में संविधान का पाठ होगा। हम लोग संविधान को पढ़ाने की बात करेंगे और सामूहिक पढ़ाएंगे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सब एक साथ बैठ करके हम सामूहिक भंडारा करेंगे और संविधान को भी पढ़वाएंगे। सो योगी अंकल, खट्टर अंकल तैयार हो जाएं, आपको थोड़ा संविधान की क्लासेस देने आ रहे हैं हमारे किसान। तो आपसे सर एक बात करनी है, ये बार बार बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो मेरे को सर एक बात बताएं। मेरे मानना है कि इसकी अध्यक्षता, इस पूरे आंदोलन की अध्यक्षता खुद वाहेगुरु बोले, भगवान बोले, अल्लाह कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नेता नहीं है और किसी, ये जनता खुद किसी नेता, मतलब जनता ऊपर है, आंदोलन ऊपर है, नेता सब नीचे हो चुके हैं, हमें पता है। तो आप एक बात बताएं सर, यहाँ पे किस नेता को बोलने का मौका मिला है और कौन नेता है यहाँ पे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का? सर भाई देखिए, ये सरकार है जो एक निकम्मी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों के विरोध में जो काले कानून बिल लाए, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये आज तक जितने भी इन्होंने कानून बनाए हैं वो सारे थोपे गए हैं। ये चाह रहे हैं जैसे हम पहले करते आए, ठीक है, कुछ कानून उन्होंने अच्छे भी बनाए, हम उसका भी समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो कानून बनाया है ये बिल्कुल निराधार है, इसको वापस लेना चाहिए। और रही बात इसमें पॉलिटिकल पार्टी की, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है। किसान एक जागरूक इंसान है, उसको अपने अच्छे बुरे का फर्क बिल्कुल मालूम है, ठीक है। और इसमें रही बात किसी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट की, वो कोई सपोर्ट नहीं है। किसान अपने आप आया है और पूरे यहाँ पे किसान है, कोई इसके अलावा मतलब अपने आप आया, कोई लेके नहीं आया, कोई लेके नहीं आया। सर और आप अपना जिला और जमीन कहाँ पर आपकी वो बता दें? मैं जी डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर मध्य प्रदेश और तहसील घाटीगांव मोना से आया हूँ। और कौन कौन से जिलों के किसान, मतलब मध्य प्रदेश कौन कौन से, यहाँ पे पलवल पे कौन कौन से किसान है, किस किस स्टेट के हैं? देखिए यहाँ पे धौलपुर से भी है जो राजस्थान पड़ता है, एमपी के बिल्कुल बॉर्डर, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान धौलपुर, ठीक है। और इसमें भिंड जिले की भी जैसे ये बताया इनने, ठीक है, पौध है, डबरा है, मुरैना है, ग्वालियर है, शिवपुरी के हैं, और आगे से भी जबलपुर है, और आगर मालवा की साइड में वो भी है। यानी पूरे एमपी से धीरे धीरे अब ये आंदोलन जो है ना बिल्कुल जागरूक हो गया, सारा बढ़ता जाएगा, इससे कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। इस तरह की बात हम लोगों से नहीं करें, ये अलगाववाद की तरफ हमको नहीं ढकेले। हम पूरे भारतवर्ष के, भारत की धरती पर रहने वाले लोग हैं। इस वसुंधरा में ये क्वेश्चन पता कि पूछा है बार बार मीडिया पे, गोदे मीडिया पे बार बार दिखा रहे हैं कि पंजाब के लोग, गलत बात, पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमको अलगाववाद में मत डालिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही। सारे लोग मैं माफी मांगता हूँ, भारत के रहेंगे, भारत की धरती पे, भारत की वसुंधरा पे हमने जन्म लिया है। उस तरह की बात होना चाहिए, हमारी एकता को तोड़ने का काम मत करो। वीर भोग है वसुंधरा, हाँ, नहीं, वो गलत बात हो जाएगी। वीर भोग वसुंधरा तो वो तो कर ही रहे हैं, जो वीर है वो तो भोग ही कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हम वीर हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का भोग नहीं करेंगे जिस तरह का ये कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में सरकार आएगी, हम बताएंगे कैसे सरकार चली जाती है। हम जियो और जीनो का जो नारा है उसको पूरी तरह से अमल में अमली जामा पहनाएंगे। इस तरह की बात नहीं करेंगे, हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। इस तरह की बात नहीं, जो मेहनत करेगा वो खाएगा और बेईमान यहाँ से जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत किसान बढ़िया। ने जब वोट दिया था तो वो समझदार था, और अभी अपने हक की बात कर रहा है तो वो अलगाववादी बात मत भ्रमित करो। हो रहा है। तो शर्म आनी चाहिए इनको। और ये जो समझ रहे हैं कि जनता मूर्ख है या किसान मूर्ख है, किसी कोई बरगला सकता है उनको, तो अब जनता जाग गई है। तो तुम भी जागो मोदी, और तुम भी जागो अपने जितने भी भाजपाई हैं, और ये समझ जाएं कि ये देश जनता का है, मालिक जो है जनता है। आप उनकी सेवा करने के लिए आए हैं तो बिल्कुल अच्छे से सेवा करें, और नहीं तो सीट छोड़ें। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे युवाओं के लिए पूछना चाहता हूँ, जैसे युवा बहुत अब धैर्य से चल रहे हैं, अपने प्यार से चल रहे हैं, सरकार कई जगह लाठी मार रही है, उनको भड़काएगी, पर हमें सत्याग्रह के तरीके पे चलना है, हमने कानून हाथ में लेना। तो युवाओं को क्या मैसेज है सर आपका? नहीं, मैसेज हमारे युवाओं के लिए ये मैसेज है कि पहले तो वो अपने हक अधिकार के बारे में जानते हैं और जान रहे हैं। ये मोदी जी ने पहले जब अपना जो लेके आए थे एजेंडा, तब इनने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दें। हम लोगों को मालूम है, अखबार पढ़ते हैं सारी चीज़, क्योंकि इनकी एक बार की झूठ हो तो समझ लेते हम। 100 बार इनसे बड़ा झूठा देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई है नहीं। इतनी झूठ बोलते हैं, तो अब हम इन पे समझ रहे हैं कि ये इनके पास रोजगार नहीं है। मैंने अभी भी पहले भी बताई थी कि ये बेकारी की फसल पैदा कर रहे हैं। और हमारा नौजवान अब इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है, और रोजगार के लिए वो लड़ेगा। और मेरी जो उनसे अपील भी है कि आप जो है
सारी जो अलगाववादी बातें, धर्म की बातें, इन सब को छोड़ करके आज रोजगार के सवाल पर, जैसे हमारा किसान यहाँ पलवल और दिल्ली को चारों तरफ से जो घेरे हुए है, वैसे ही आने वाले वक्त में हमारा नौजवान जो है अपने रोजगार के लिए जो है घेरेगा और स्वतः लड़ाई लड़ेगा। उसमें कोई जो है राजनीतिक पार्टियों का वो नहीं होगा। सारा देश का जो है नौजवान है वो अपने लिए लड़ेगा। और आज वो इतना शिक्षित हो गया है, अपना भला बुरा वो सब समझता है और वो ये इनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगाता है कि ये कुछ देंगे। वो तो खुद ये देश का जो नागरिक है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, क्योंकि वोट डाल करके सरकार बनाता है और टैक्स दे करके। ये जो गलत बात अफवाह फैली जाती है कि किसान मजदूर को वो जो है आदत पड़ गई है फ्री की खाने की, मैं उन मोदी जी को बता देना चाहता हूँ और खट्टर साहब को भी बता देना चाहता हूँ और योगी को भी बता देना चाहता हूँ कि ये देश की जनता, पेट का राजा मर गया, अब पेटी से पैदा होता है। और हमारा किसान वोट डाल करके, मजदूर, नौजवान, ये सारे लोग वोट डाल करके सरकार बनाते और टैक्स दे करके सरकार को चलाने का काम करते। हम कोई भिखारी नहीं है, हम अपना अधिकार मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सर मेरे को एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना है कि जो युवा है उनको आपने बोला लड़ाई करनी है आंदोलन के, तो लड़ाई का तरीका अहिंसावादी हो कि हिंसक हो, कैसा तरीका हो, उस तरीके में थोड़ी गाइडेंस देंगे। आप हमारे बड़े हैं तो हम आपसे सीखेंगे। हम लोग देखिए लड़ाई से बने हिंसक तरीके से लड़के किसी का खून खराबा करके कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हम लोग जो है शांति में विश्वास रखते हैं। इस तरह की बातें तो वो कराते हैं, वो अपने जो है कुछ असामाजिक तत्वों को भेज करके हमारे जैसे बन करके वही उधड़न करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। हम कभी नहीं, ना इस तरीके के आदमी है, ना हम इस तरीके की लाइन करते हैं। हम शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। आज हमारा किसानों का आंदोलन देख रहे हो, 40 दिन में कोई आप बताए कि किसी को परेशान कराओ। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये हमारे जो ग्वालियर के जो महात्मा जी है, सरदारों के जो ग्रंथी साहब है, तो उनने अपनी तरफ से ये लंगर लगाया है और सारे ये ट्रक वाले जो जाते हैं उनको हम बुला के खाना खिलवाते हैं। कोई भी भूखा आदमी नहीं रह रहा है। हम लड़ाई की बात क्यों करने लगे? ना हम कभी लड़ाई की बात करते हैं। प्रेम से जीता जा सकता है, किसी को भी जीता जा सकता है, तो प्रेम से जीता जा सकता है। तब तक बहुत देर हो जाएगी। आजकल के नौजवान को समझना होगा, इसीलिए क्योंकि जब हमारी हक की लड़ाई है, अगर नहीं लड़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सो भाई और बहनों, आपने देखा कि ये जन आंदोलन बन गया है। सब नारी शक्ति, सब युवा, सब जवान, किसान, मजदूर सब एक साथ हैं और सारा समाज जुड़ गया है। ये कोई किसानों की लड़ाई नहीं है, अब ये हमारा एक जन आंदोलन है। सो अगर कोई ये सोचता है ये राजनीतिक है, ये जो भी इसको जामा पहनाएगा, हिंसा जो भी है, सो भैया 24 घंटे आपकी खबर नहीं चलेगी वो झूठ वाली। हमें सब समझ आता है, हम जागरूक हैं और लोगों को भी जागरूक करेंगे और पूरे देश में ये जागरूकता की क्रांति हम फैलाएंगे। सो जय हिंद, जय भारत।